वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर फाइनेंस। फाइनली वेटिंग खत्म हो गई है। एथर का आईपीओ आ गया है। अप्लाई करने की सिर्फ देरी है। तो डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में कि एथर का आईपीओ प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, जीएमपी क्या हो सकता है, कितने टाइम सब्सक्राइब हो सकता है, एथर आईपीओ के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो इसके पहले एनएसडीएल का हम लोग ने वीडियो बनाया था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि एथर के आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाओ। तो यस, फाइनली एथर का आईपीओ आ रहा है। आने वाले मंडे के दिन आप अप्लाई कर सकते हो 20 अप्रैल को, और ये चलेगा 30 अप्रैल तक, यानी कि 3 दिन के लिए। तो चलिए जानते हैं एथर कंपनी के बारे में। स्क्रीन पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फाउंडेड इन 2013 बाय तरुण मेहता एंड स्वप्निल जैन, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस, मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन 90% लोगों को पता है कि एथर कंपनी क्या बनाती है। तो आपने ईवी बाइक्स देखे होंगे, एक ओला उसका है और एक एथर है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से किसी ना किसी के पास तो एथर का इलेक्ट्रिक बाइक रहेगा, जिसका आपने स्पीड भी देखा था। लेकिन अभी देखते हैं कि उसी स्पीड से आईपीओ भी हिट होता है या नहीं। इंडस्ट्री, यस, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर यानी कि ईवी स्कूटर्स की प्रोडक्ट एथर 450X, 450S, 450 एपेक्स एंड रिस्टा। प्रोडक्शन यूनिट बैंगलोर एंड तमिलनाडु में है। एथर ग्रिड ईवी चार्जिंग नेटवर्क है, बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स भी आने वाले हैं। मेजर इन्वेस्टर्स में आप देख सकते हो हीरो मोटोकॉर्प है। रेवेन्यू आप देखोगे तो 1754 करोड़ का है। नेट लॉस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मजेदार चीज मैं इन बिटवीन डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देके जाएगी एंड बहुत ज्यादा नॉलेज भी देके जाएगी, जिसके चलते आपको पता चलेगा कि यस, आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। ओनरशिप प्रेजेंस इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। तो थोड़ी बहुत जानकारी तो हो गई एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो एथर के ईवी स्कूटर्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक, वो स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी देखते हैं एथर एनर्जी आईपीओ के लिस्टिंग डिटेल्स एंड डेट्स क्या है। आईपीओ ओपनिंग डेट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आने वाले मंडे के दिन 20 अप्रैल को आप लिस्ट कर सकते हो। डे 1 रहेगा। एंड आईपीओ क्लोजिंग डेट जो है, यानी कि अप्लाई करने के लिए क्लोजिंग डेट जो है, वो वेनेसडे 30 अप्रैल का रहेगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है फ्राइडे 2 मई को रहेगी। रिफंड जो है 5 मई को हो जाएंगे। एंड यस, आपके डीमैट को क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 5 मई को ही, एंड लिस्ट हो जाएंगे 6 मई। यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ टाइमिंग, यानी कि जो इन्वेस्टर्स है, जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें तो पता ही है। लेकिन जो बिगनर है, आईपीओ में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यूपीआई मैंडेट क्रिएट होता है। आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू पैसे नहीं जाते, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू एक मैंडेट क्रिएट होता है, जिसके चलते आपकी अमाउंट जो है ब्लॉक हो जाती है। एंड अगर आपको आईपीओ लगा तो मैंडेट आगे प्रोसीड होता है एंड पर्टिकुलर कंपनी में आपके पैसे जो है वो इन्वेस्ट हो जाते हैं, उसके चलते आपको शेयर्स मिलते हैं। एंड अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो मैंडेट जो है वो क्लोज हो जाता है। एंड यस, आपके पैसे जो है फिर से आपके बैंक अकाउंट में चले आते हैं। आईपीओ की साइज अगर आप पूछोगे तो समथिंग अराउंड 2900 करोड़ के आसपास है, यानी कि 2900 करोड़ के ऊपर है। तो अभी आईपीओ डेट हम लोग ने देख लिए। लिस्टिंग डे जो है वो 6 में रहने वाला है। फेस वैल्यू 1 पर शेयर। यस, इशू प्राइस बैंड 304, यानी कि 304 रुपीज एंड 321 रुपीज के आसपास है, बहुत ज्यादा है। लेकिन अप्लाई करते टाइम आप हमेशा 321 पे ही अप्लाई करोगे। क्यों? तो अगर लिस्ट हो रहा है अपर साइड में, यानी कि हायर प्राइस पे, तो यस, जो आपने 321 पे अप्लाई किया था, तो चांसेस आपके ज्यादा है। लॉट साइज 46 का रहेगा और टोटल अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो हम लोग बाद में देखते हैं। टोटल इशू साइज, यस, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 9,28,58,599। फ्रेश इशू है टोटल, आप देख सकते हो यहाँ पे। ऑफर फॉर सेल अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल, जैसे कि मैंने कहा था आपको, 2900 करोड़ के आसपास इशू साइज है, यानी कि पब्लिक से रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन डिटेल्स एक बार देखते हैं। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 14,766 रुपीज चाहिए ये पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, जिसमें आपको 46 शेयर्स मिलेंगे। एंड
पर प्राइस बैंड में आपको अप्लाई करना है, जो कि रहेगा 321 मल्टीप्लाइड बाय 46 इक्वल टू 14,766। एक रिटेलर मैक्सिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है? तो 13 लॉट्स के लिए कर सकता है। अगर आप एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, मिनिमम लॉट्स आपको 14 लॉट्स को अप्लाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम एच एन आई कैटेगरी में आप देख सकते हो 67 लॉट्स को आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके चलते आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतनी देनी होगी और आपको शेयर्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। इतने शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको आईपीओ लगा तो ही। अभी हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स के तरफ, लेकिन फाइनेंशियल्स डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आपको जो प्रॉमिस किया था मजेदार चीज आपको बताना चाहता हूँ, जिसके चलते आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो जोमेटो का भी आईपीओ आया था 2021 में, जिसका प्राइस आप देखोगे तो 76 रुपीज पर शेयर था, 195 एक लॉट में आपको शेयर्स मिल सकते थे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन जो मजेदार चीज है आप यहाँ पे देखोगे कि जो फाइनेंशियल से टोटल एसेट्स ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी ठीक है, लेकिन पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी है वो निगेटिव है। लास्ट आप 3 इयर्स में देखोगे तो निगेटिव है, और आज के डेट में भी देखोगे तो जोमेटो का पीएनएल जो है वो निगेटिव ही है। तो लेकिन उसके बावजूद जोमेटो का जो लिस्टिंग हुआ था 40 रुपीज, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 40% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, जो कि प्राइस बैंड था 76 रुपीज एंड ओपन हुआ था 115 के आसपास। अगर ये लॉस मेकिंग कंपनी है जिसका पूरा फाइनेंशियल्स नेगेटिव है, उसके बावजूद आप ये जोमेटो का शेयर देख सकते हो 2021 में अच्छा खासा 40% के लिस्टिंग के ऊपर 40% गेन देख के ओपन हुआ था। तो और क्या चाहिए था इन्वेस्टर्स के लिए? तो एक चीज आप डेफिनेटली देखना कि ये कितने टाइम से ये सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि आप जोमेटो का आईपीओ देख सकते हो 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, यानी कि 38 लोगों में से सिर्फ एक जन को आईपीओ मिलने वाला था। तो जो लकीएस्ट पर्सन था उसको आईपीओ लग गया होगा। लेकिन जब भी अभी आप एथर का आईपीओ अप्लाई करने के लिए सोचोगे तो अगेन एथर का भी फाइनेंशियल सिनेरियो ऐसे ही है। तो ये एक नहीं तो एक दूसरा भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ओला आईपीओ जो कि रिसेंटली आया था 2024 में। एंड यस, मजेदार बात यह है कि वो आईपीओ मुझे भी लगा था, और लगने के बाद आप पूछोगे तो यस 10% के प्रीमियम के ऊपर मैंने 50% क्वांटिटी सेल कर दी थी। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो न्यू हाई पे हाई, हाई पे हाई देते जा रहा था। लिस्ट होने के बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया था, यानी कि 100% रिटर्न ओला आईपीओ ने दिए थे। लेकिन कभी तो लिस्ट होने के बाद। इसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये 76 रुपीज पर शेयर सेम था जोमेटो जैसा, 195 टोटल शेयर्स थे। एंड जो डिटेल्स है आप स्क्रीन पे पूरी की पूरी देख सकते हो। एक बार हम लोग फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये आप यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट, इसका भी निगेटिव है। अगर आप नेटवर्क देखोगे तो यस पॉजिटिव है। रिजर्व एंड सरप्लस जो है फॉर सम टाइम निगेटिव था, यानी कि लेटेस्ट ईयर के लिए आप देखोगे तो निगेटिव ही था। एंड ये भी आईपीओ जो है 15-20% के प्रीमियम पे ओपन हुआ था। तो यस, कुछ ना कुछ ये निगेटिव फाइनेंशियल्स के आईपीओ में बात है, तो जिसके चलते अभी आपको आगे पता चलेगा कि पर्टिकुलर आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। सो अभी हम लोग देखते हैं एथर आईपीओ का फाइनेंशियल्स। तो यस, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है बढ़ते जा रहा है। एंड यस 2024 में कम हो गया था। नेटवर्क जो है यस ठीक है, अच्छा खासा है। रिजर्व एंड सरप्लस उनके पास है। टोटल बोरोइंग्स भी उन्होंने अच्छा खासा लिया हुआ है, तो जिसके चलते आप देखोगे डेट टू इक्विटी भी है अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 2024 में। यस नो डाउट रिजर्व एंड सरप्लस भी उन्होंने मेंटेन किया है, एंड इक्वली डेट भी कंपेयर टू कम होते जा रहा है। तो 2024 में आप देखोगे रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छा खासा है, एंड डेट टू इक्विटी जो 2022 में था वो भी कम होके 0.88 तक आ गया, यानी कि कंपनी आगे प्रोसीड कर रही है, जो भी बोरोइंग से उसे कम कर रही है, और लॉस मेकिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे -194, जो कि बहुत ज्यादा निगेटिव है। ईपीएस भी देखोगे निगेटिव ही है। पी रेशियो तो नो डाउट निगेटिव ही रहेगा। लेकिन पोस्ट आईपीओ क्या होता है वो मजे की बात रहेगी। इवेंचुअली निगेटिव ही रहेगा नो डाउट, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर निगेटिव है तो ईपीएस भी निगेटिव ही आ जाएगा, एंड पी जो है उसके चलते निगेटिव ही
भी आ जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू, यस, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस के चलते प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 13.38। तो फाइनेंशियल्स तो आपको पता चल गए, तो वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ के पीछे, ये क्यों मार्केट में अपना आईपीओ लेके आना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड बाय कंपनी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन E2W फैक्ट्री इन महाराष्ट्र, जिसका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट का भी जो है वो भी सिनेरियो है। इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट 7,500 की रिक्वायरमेंट है। सभी के सभी जो अमाउंट है वो मिलियंस में है। एंड एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड इनिशिएटिव्स 300 करोड़ के आसपास। तो ये तो ऑब्जेक्टिव भी आपने देख लिया। अभी फाइनल चीज अप्लाई करना है या नहीं, वो आप कभी डिसाइड करोगे। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि यस आप बताओ कि कभी डिसाइड करूं, तो ये सेकेंड डे जो रहेगा, यानी कि 20 अप्रैल को आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 29 को आप सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ है वो जरूर देख लेना। एंड यस आपका डिसीजन जो है वो 30 अप्रैल को लिया तो भी चलेगा, लेकिन आपको सेकेंड डे तक वेट करना है। अगर सब्सक्राइब 20 टाइम्स के ऊपर हो रहा है तो डेफिनेटली यू कैन टेक योर डिसीजन। एंड मैं यहाँ पे कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप अप्लाई कीजिए मत कीजिए, जो सिनेरियोज है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ है वो आपको डेफिनेटली चेक करना है, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना है। क्योंकि एक साइड से आप देख सकते हो कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, थोड़ा थोड़ा रिकवर होते जा रही है। एंड जो कॉम्पिटिटर्स थे, यानी कि कॉम्पिटिटर्स नहीं कह सकते, ओला एक कॉम्पिटिटर था और जोमेटो जैसा कंपनी जो निगेटिव फाइनेंशियल्स के साथ था, लेकिन अच्छा खासा सब्सक्राइब होने के कारण अच्छा खासा प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था। तो यस इसमें भी ऐसा सिनेरियो आने के भी चांसेस है। तो यस डेफिनेटली वेट करना। एंड जीएमपी क्या है अगर आप मुझे पूछोगे तो 20 रुपीज से ज्यादा है। अगर आप इशू प्राइस देखोगे तो 321 है। तो यस जीएमपी जो चल रहा है 321, 31 एंड 41 के आसपास लिस्ट होने के चांसेस है। तो इसके आगे भी जीएमपी जो है वो कम हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्राइस बेनिफिट उठाना है तो सेकेंड डे को ही देखना। और इसके ऊपर और एक आपको वीडियो चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, तो मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा। लेकिन उसके पहले मुझे कमेंट करके बताना। एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली ये शेयर करना। एंड जो भी एथर की बाइक ओन करते हैं उनको तो डेफिनेटली बताना कि भाई यस तेरे बाइक का अभी आईपीओ निकल के आ रहा है, मार्केट में लिस्ट होने वाली है कंपनी। एंड ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना भूलना मत। एंड हर एक फाइनेंस वर्ल्ड के नॉलेज के लिए बेल बटन हिट करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले आता जाए। थैंक यू सो मच।